कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे राधापदं भुजं विष्णुआरुषवन्दिता यत्कीर्तकीर्तने पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वं मङ्गलभवनाय अमङ्गलहारिणे Hare
भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री पार्वती महारानी की, जगवल्क जी महाराज की, काकभूषण जी महाराज की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, साधुपुर धाम की, समसनगर निवासी की, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चित्सा सर्वस्व भगवान श्री अखंड कर्ण वर्णालय भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए कुछ समय तक श्री मानस का चर्चा करेंगे। रामचरित्र मानस और रामायण। किसी ने कहा कि रामचरित्र मानस और रामायण में क्या अंतर है, क्या फर्क है। रामायण रामायण रामचरित्र मानस जो श्री राम जी का घर है, कौन सी बनती है वो रामायण है। जिसे नारायण, वीर मतलब जल, ऐ मतलब जल में रहने वाले, भगवान नारायण जल में रहते श्री सागर में। तो जो श्री राम जी का घर है वो है रामायण, और जो श्री राम जी का चरित्र है वो है श्री रामचरित्र मानस। तो घर बड़ा है या चरित्र बड़ा है? सवाल है कि रामायण बड़ा या रामचरित्र मानस बड़ा है। किसी जो साधुपुर का किसी व्यक्ति का घर नापेंगे किन्हीं का 500 स्क्वायर फीट में, किसी के 700 स्क्वायर फीट में, किसी का 1000, किसी का 1500, किसी का 2000, खूब बड़ा घर होगा तो 5000 स्क्वायर फीट में होगा। 1 बीघा के अंदर किन्हीं का घर नहीं होगा। 1 बीघा के अंदर भी, 1 बीघा इतना बड़ा भी किन्हीं का घर नहीं होगा। किन्हीं व्यक्ति का घर होता है, 1 बीघा खेत के अंदर में घर होता है, तो फुलबाड़ी, क्यारी, इस सब गौशाला, इस सब मिला करके, बगीचा वगैरह मिला करके 1 बीघा 2 बीघा का होता है, जिसके अंदर मकान जो होता है खूब होगा तो 5000 स्क्वायर फीट में होगा या 7000 स्क्वायर फीट में होगा। इससे बड़ा मकान किन्हीं का होता नहीं।
घर, परंतु एक व्यक्ति का चरित्र जो है पूरे साधुपुर में फैला हुआ होता है। किसी व्यक्ति का चरित्र गांव लेवल पे पूरे साधुपुर में, किसी व्यक्ति का चरित्र जो है पूरे पंचायत लेवल तक फैला हुआ होता है, किसी का चरित्र यहाँ से नगोशिया तक फैला हुआ होता है, किसी के यहाँ से पटना तक, किसी का चरित्र यहाँ से दिल्ली तक। तो घर बड़ा नहीं, चरित्र बड़ा होता है, इसलिए रामायण बड़ा नहीं, श्री रामचरितमानस बड़ा होता है। तो श्री रामचरितमानस के जो नायक हैं श्री राम जी, उन्हीं के जन्म उत्सव की कथा आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। कथा आज जन्म उत्सव तक जाएगी, परंतु रामचरितमानस में राम जन्म से पहले रावण जन्म की कथा आती है, जो कि आप अभी हमारे परमात्मीय श्री रामदास बाबा के मुखारबिंद से सुन रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में, बहुत मधुर मधुर वाणी में आपको कथा श्रवण करा रहे थे श्री रामदास जी महाराज। कथा का समय 8 बजे तक का रखा गया है और कथा आज राम जन्म तक ही होना है। इन्होंने कथा को लेकर बहुत करीब पहुंच गए हैं खींच खाच करके। तो बाकी चर्चा हम करेंगे जहां तक कथा जाए, और अंत में राम जन्म मना लेंगे। कथा राम जी बड़े हो जाएंगे, राम जन्म मनाते करते कथा के हिसाब से। तो राम जन्म से पहले रावण जन्म की चर्चा आती है। रावण जन्म की कथा आपने सुन ली। रावण बना कौन था, रावण क्यों बना, रावण राक्षस जो बना क्यों बना, कैसे बना। इससे पहले श्री प्रताप भानु की कथा आती है। राजा प्रताप भानु विश्व विदित एक कैके देशो, सत्य के दुतः बसै नरेशो, राजधानी जो जेठे सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। कई कई देश जिसे आज हम लोग कश्मीर कहते हैं, वहां में एक राजा थे। वहां के राजा जिनका नाम सत्यकेतु है, सत्यकेतु। उनका प्रथम पुत्र जो बड़ा पुत्र है प्रताप भानु, और दूसरा पुत्र छोटा पुत्र अरिमर्दन। तो राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र को राज्य तिलक कर दिया, राजा बना दिया, और खुद जो है भगवान के भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चले गए। राजा प्रताप भानु युवक राजा है। उनका मंत्री हुआ धर्मरुचि, मंत्री का नाम है धर्मरुचि, छोटे भाई का नाम अरिमर्दन और खुद का नाम प्रताप भानु। तो प्रताप भानु राजा बड़े धार्मिक राजा थे, हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते थे, अध्यात्म में विश्वास रखते थे, आध्यात्मिक जीवन जीते थे। जैसे देखते हैं आज मिलिट्री वगैरह पुलिस होता है, सैनिक जहां जहां कैंप में देखेंगे रोज सैनिक को दोहराता रहता है। यही नहीं, सीमा पे भी जो सैनिक है हमारे देश का सुरक्षा करने के लिए, उसको भी रोज हमेशा दोहराते रहते, कसरत करवाते रहते ताकि उसका लड़ने के लिए खून गर्म हो। इसलिए राजा लोग युद्ध का अभ्यास करने के ख्याल से शिकार करने के लिए जाते हैं वन में।